हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है हमारे विंटर सीज़न के लिए। तो बिल्कुल हम अपने प्लांट्स की कटिंग्स वगैरह बरसात में लगाते हैं, पर दिसंबर में भी आप कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। स्पेशली हमारे विंटर प्लांट्स की बात मैं कर रही हूँ। तो विंटर प्लांट्स की कटिंग आप तभी लगा सकते हैं जब वो आपके पास अवेलेबल हों। और इस समय आप नर्सरी से बहुत सारे विंटर प्लांट्स परचेस करके लेके आ रहे हैं और चाहते हैं कि और सारे भी प्लांट हों, और बार बार आप एक ही तरीके के प्लांट बाय कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो विंटर के हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आपके पास एक या दो हों तो आप उनसे कई सारी प्लांट्स बाय कटिंग बना सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं प्लांट्स की लिस्ट आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, और फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, विंटर प्लांट्स की कटिंग के बारे में आज आपसे बात करूँगी। दिसंबर में भी आप विंटर प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। जब आपके ये विंटर प्लांट्स नर्सरी में अवेलेबल हों, आप वहाँ से परचेज़ करिए। देखिए, समर में विंटर प्लांट्स बचा पाना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे विंटर प्लांट्स डेड हो जाते हैं। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे पास साल भर बने होते हैं। तो अब जबकि हमारे पास कई सारे विंटर प्लांट्स हो गए हैं और हम नर्सरी से भी बाय करके लेके आ चुके हैं, तो उन्हीं प्लांट से हम बाय कटिंग और सारी प्लांट्स बनाएंगे। लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है हमारे ये मैरीगोल्ड का, जो हमारे हाइब्रिड वाली वैरायटी हैं, बिग साइज़ वाले। इनकी भी आप एक प्लांट से कई सारी कटिंग्स लगा के बिल्कुल इनके स्मॉल प्लांट्स बना सकते हैं। इनकी कई लॉट तैयार कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, देखिए इस तरीके से आपको कटिंग लेनी होती है। इतनी बड़ी बड़ी ऊपर का टिप एरिया से लेके आप इतनी बड़ी बड़ी 1.5 से 2 इंच तक कटिंग आप लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट हाथ से ही बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं। आप इस तरीके से कटिंग ले सकते हैं। इनकी नीचे की जो लीव्स हैं वो आप बिल्कुल हटा दीजिए। रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करके, तो इसमें रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी या फिर एलोवेरा का जेल भी लगा लीजिए। और ये बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है और आराम से आपके एक प्लांट से 2 प्लांट रेडी हो जाएंगे। जब तक ये आपका मदर प्लांट बिल्कुल फ्लावरिंग करना बंद कर देगा, तब तक ये प्लांट आपका रेडी हो जाएगा नेक्स्ट हमारी फ्लावरिंग के लिए। तो मैं बिल्कुल अपने बहुत सारे मैरीगोल्ड्स की कटिंग इसी तरीके से मैंने भी लगाई है, और मेरे भी कुछ नए प्लांट रेडी हो गए हैं। जस्ट आपको इसी तरीके से सॉइल में दबा देना है रूटिंग हार्मोन लगा के। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल मैरीगोल्ड के जाफरी वैरायटी के साथ भी सेम प्रोसेस आपको ये हमारी जाफरी वैरायटी में भी आप इस कर सकते हैं, और इनकी भी कटिंग आराम से तैयार कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड के बाद आता है नेक्स्ट नंबर हमारा कैलेंचोस का। तो देखिए, ये हमारे देसी वैरायटी वाले कैलेंचोस हैं। इनकी भी कटिंग इतनी ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं, चाहे वो आप देसी वैरायटी वाले हों चाहे हाइब्रिड वाले। दोनों की कटिंग बहुत ही ईजिली आप इस समय प्रोपोगेट कर सकते हैं, एकदम ईजिली। आपको इसमें रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और कई सारे प्लांट्स आप इनकी बाय कटिंग तैयार कर सकते हैं। इस समय नर्सरी में बहुत सारे हमारे कैलेंचोज मिल रहे हैं। तो डिफरेंट कलर्स के आप प्लांट लेके आइए, और इन्हीं प्लांट से आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आराम से बना सकते हैं। और इनमें तो आपको रूटिंग हार्मोन वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरे मदर प्लांट हैं, और इन्हीं से कटिंग मैंने बिल्कुल ब्रांचेस ले लेके इस वाले गमले में भी लगा दिया था। और ये सारी मेरी बहुत सारी कटिंग्स है जो बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको मैं दिखाऊं तो इसमें रूट्स भी डेवलप हो गए होंगे, तो मैंने सीधे उसी प्लांटर में लगा दिया जहां मुझे चाहिए। और ये देखिए, अब इसमें ग्रोथ भी हो गई है, और सब में बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं, एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल कटिंग मेरी रेडी हुई है और इसमें रूट्स भी आ गए हैं। ये देखिए, ये सारे रूट जो हैं वो इसमें डेवलप हो गए हैं, और बस मुझे आपको निकाल के दिखाना था तो मैंने दिखाया, वरना मैंने बिल्कुल वैसे ही लगाया है जिस प्लांटर में मुझे चाहिए। तो इस स्टैंड पे जब मैंने ये पॉट्स रखे तो यहाँ पे एक पॉट कम पड़ रहा था। मेरे ये सारे मदर प्लांट्स हैं, तो इन सारे ही प्लांट्स की कटिंग लेके मैंने इसमें लगा दिया। आप देख रहे हैं ये पूरा फैला नहीं हुआ है, बाकी आप देख रहे हैं सब नीचे की ओर गिरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से फैले हुए हैं। और ये मेरी नई कटिंग्स हैं जो कि रेडी हो गई हैं और इसी में लगी रहेंगी, और अब ये भी फैल जाएंगी इसी प्लांटर में। तो इस तरीके से आप कैलेंचोस की भी कटिंग बिल्कुल ईजिली लगा सकते हैं, और बाय रूट बहुत ही अच्छे डेवलप हो जाते हैं। ये तो मैंने नवंबर मंथ में लगाया था, नवंबर में, और अब इस समय बहुत ही अच्छा रूट बन गया है। और आप दिसंबर में भी लगाएंगे ना तो भी वो रूट बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और आपको फ्लावरिंग भी मिलने लगेगा।
तो बिल्कुल आप इस समय लगा सकते हैं, दिसंबर के स्टार्टिंग में आप लगाइए, बिल्कुल जनवरी के स्टार्टिंग में आपको फ्लावरिंग के साथ आपके कैलेंचोज रेडी मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं और ये है हमारा इम्पेशंस। तो देखिए इम्पेशंस के मैंने छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे लगाए थे। ये सारे मैंने अपनी सीडलिंग्स लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से फैल गई हैं। और सीडलिंग्स लगाने के बाद ना मेरे बहुत सारे सीडलिंग्स जो है वो डेड भी हो गए थे। छोटे छोटे प्लांट मैंने लगाए थे। तो आप यहाँ पे ये पॉट देखेंगे, ये दोनों पॉट बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगा और बाकी सारे पॉट जो हैं वो मेरे इम्पेशंस के भरे हुए हैं। तो वजह ये है कि ये दोनों के ही बिल्कुल जो प्लांट हैं वो डेड हो गए थे। और ये जो आप इसमें छोटे छोटे से प्लांट देख रहे हैं, ये बाय कटिंग मैंने रेडी किए हैं। इन्हीं प्लांट से मैंने कटिंग ली है। तो आपको मैं दिखा दूं कि कटिंग कैसे लेनी है। थोड़ी सी जो थिक ब्रांच हो, जैसे ये बिल्कुल बारीक वाली नहीं, थोड़ी सी थिक ब्रांच आपको जस्ट इस तरीके से लेनी है। नीचे के लीव्स वगैरह आप हटा दें, जस्ट इस तरीके से नीचे के लीव्स आपको हटा देने हैं। और मैं इसी प्लांटर में लगा देती हूँ क्योंकि ये प्लांटर मेरा खाली है। आपको इस तरीके से पिंच करके लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। जहाँ पे आपको ये प्लांट चाहिए फ्लावरिंग के साथ, आप सीधे उसी प्लांटर में लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने भी लगा दिया है। या फिर आप छोटे छोटे से प्लांटर में लगाएं और उसके बाद उसको रीपॉट कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट होने वाला ये हमारा इम्पेशंस का प्लांट है। और इसमें कलर्स भी बहुत सारे होते हैं। देखिए पिंक, वाइट, रेड, बिल्कुल मतलब कलर जो है ना वो बहुत ही क्वांटिटी में होते हैं। शेडेड वैरायटी भी होती है। और ये पूरा प्लांटर आपका ढक लेने वाले हैं और कुछ दिन में जनवरी तक में ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ना, पूरा ये जो आपका पॉट है वो पूरा भर लेंगे। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं। इनकी भी कटिंग आप बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं इस समय। और इसके बाद नंबर आता है हमारे डेलिया का। देखिए डेलिया के छोटे छोटे प्लांट आपके पास आपके नर्सरी में मिलने लगे होंगे। बहुत सारी जगह तो बिल्कुल फ्लावरिंग के साथ भी मिल रहे होंगे। तो ये देखिए ये मेरा ओल्ड प्लांट है और इन्हीं से मैंने बाय कटिंग मैंने कई सारे प्लांट्स रेडी किए हैं। और अभी भी इस समय भी आप इनकी ब्रांचेस आप इस तरीके से ले सकते हैं। और नीचे की लीव्स आप वगैरह हटा के आप इनमें थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन वगैरह लगा के बिल्कुल आराम से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये नीचे के ब्रांचेस हटाने के बाद ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो जितना हो सके आप इसकी लीव्स जो है वो नीचे से हटा दीजिए। और ये देखिए ये बिल्कुल कटिंग लगाने के लिए रेडी है। और जस्ट आपको लगाना है जहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ पे ईजिली इसको टक कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं। आप मेरे यहाँ पे देखेंगे तो ये तो मेरी सीडलिंग थी जो रेडी हुई है वो है। और जो प्लांट मैंने लगाए हुए थे ना ये, और इनकी भी मैंने कटिंग लगाई है। एक प्लांट मैं यहाँ पे एक प्लांट लगाया था और इनकी ब्रांचेस ऊपर से निकाल के मैंने और भी बहुत सारी कटिंग्स जो है वो रेडी कर ली हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप डेलिया के भी प्लांट की कटिंग आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और नेक्स्ट नंबर है हमारे पिटूनियाज का। तो बिल्कुल पिटूनिया भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है हमारे विंटर का। इनकी ड्राई फ्लावर्स आपको हटाते रहने हैं। और जैसे भी ये आपका रेडी होता है आप इनकी थोड़ी सी थिक ब्रांचेस इस तरीके से ले लीजिए। बहुत ही ईजिली ये भी प्रोपोगेट होने वाले हैं। और देखिए प्लांट लगाने के बाद ना कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं आपके प्लांटर में। तो उन प्लांट्स की आप कमी पूरी कर सकते हैं बाय कटिंग। तो ये सारे जो पिटूनियाज हैं हमारे, चाहे वो डबल पेटल वाले हों या फिर सिंगल पेटल वाले, आप इस तरीके से उनकी छोटी छोटी कटिंग्स ले सकते हैं। और छोटी छोटी कटिंग्स को आप छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा लीजिए। या फिर कोई आपका पॉट खाली हो, जैसे मेरा ये पॉट यहाँ पे खाली पड़ा है, तो मैं इनकी कटिंग्स ऐसे यहाँ पे लगा दूंगी। और ये क्योंकि शॉर्ट नोटिस में ये प्लांट बिल्कुल ग्रो होते हैं और फ्लावरिंग करते हैं, तो आपको जहाँ पे इनके प्लांट चाहिए ना बिल्कुल डायरेक्टली आप वहीं पे इनकी कटिंग्स लगाइए। इनको बार बार रिपोर्ट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस में है। और इनमें रूट जो है वो धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे इसमें इनके रूट्स, और ये ऊपर से भी फैलते रहेंगे। तो आपको इसे बार बार टच नहीं करना है, निकाल के देखना नहीं है कि रूट्स डेवलप हुए कि नहीं। ये प्लांट आपका ग्रीन है मतलब ये चल रहा है और आपका डेवलप हो चुका है। आपको इसकी रूट्स को देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर ये ग्रीन है तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा और आपका ये कटिंग आराम से ईजिली चल जाएगा। तो जहाँ आपको लगाना है ना डायरेक्टली आप वहाँ पे पिटूनिया की कटिंग लगाएं
तो जब भी आप पिटूनिया की कटिंग लगाएं ना, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस पॉट में आपको चाहिए ना, डायरेक्टली आपको वहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप पिटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं और उनसे बेहतरीन फ्लावरिंग पा सकते हैं। एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके अलावा डेंथस की भी कटिंग आप बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपका पिछले साल का डेंथस बचा हुआ है तो डेंथस की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। मेरे पास इस समय मेरे टेरेस गार्डन में डेंथस नहीं है, मैंने अपने सारे डेंथस लगाए हुए हैं बैकयार्ड में। तो आपको अपना एक ओल्ड प्लांट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पिछले साल से ही ये मेरा डेंथस लगा हुआ है और इसी प्लांट से मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और अभी भी मैं इसमें से बहुत सारी कटिंग्स लगा सकती हूँ। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ये बिल्कुल फैला हुआ है। तो बस जस्ट मैंने इसी में से इनके ब्रांचेस निकाल के कई सारे ब्रांचेस लगाए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आप डेंथस की भी कटिंग लगा सकती हैं। हालाँकि इसमें जो ये मेरा ओल्ड प्लांट है ये फ्लावरिंग अभी नहीं कर रहा है और जो मेरा न्यू प्लांट है वो फ्लावरिंग भी करने लगा है। तो इनकी जो कटिंग्स मैंने लगाई है ना, उसमें फ्लावरिंग होने लगी है। हालांकि मेरे मदर प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं है। तो डेंथस की भी आप कटिंग लगा सकते हैं इस समय। रोजेस की बात नहीं करूंगी, रोजेस की कटिंग आप अक्टूबर में ही लगाइए तो बेहतर होगा। इसके अलावा आप जो प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं वो है हमारा अजेलिया। तो देखिए, अगर अजेलिया आपके पिछले साल का बचा हुआ है तो आराम से आप उसकी कटिंग तो अक्टूबर नवंबर में तैयार कर सकते हैं। पर अगर अभी आपने अजेलिया, यहाँ पे है हमारा अजेलिया, अभी आपने ख़रीदा है तो उसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं और एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। पर आपको इसकी छोटी कटिंग नहीं लगानी होगी। इसके लिए आपको इसकी थोड़ी थिक कटिंग चाहिए। जैसे ये ब्रांचेज है ना, थोड़ी थिक वाली, तो ये इस तरीके से थिक ब्रांचेस आपको चाहिए इसकी कटिंग लगाने के लिए। तो अगर आपने न्यू प्लांट्स बाय किए हैं तो उसकी कटिंग से आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक प्लांट अगर बाय रीज़न किसी ख़राब भी हो गया तो आपका जो सेकंड प्लांट है उसका बिल्कुल डॉटर या सन वो आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाइट वाली वैरायटी लाई है, इसकी मैं कटिंग लगा के इस वाइट वाली वैरायटी की 2 प्लांट बना सकती हूँ। ये पिंक वाली है तो इसकी भी 2 वैरायटी बना सकती हूँ। इस तरीके से आप एक ही प्लांट की कई सारी वैरायटीज़ आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और आप कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ये आगे आने वाले समय में आपको जनवरी फरवरी में बेहतरीन फ्लावरिंग देता है। और अजेलिया तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पूरा अप्रैल तक आपको, अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग देने वाला है। तो इसकी थोड़ी थिक कटिंग आपको लगानी है, बाय रूट आपको लगानी है। छोटे छोटे प्लांटर में आप लगाइए, डायरेक्ट नहीं लगाइए। जैसे मैंने पिटूनिया में बताया कि आप डायरेक्ट उसी गमले में लगा दीजिए, पर आपको इसकी जो कटिंग है ना वो आपको छोटे प्लॉट में लगानी है और रूट निकलने के बाद आपको उसको बड़ा पॉट प्रोवाइड करना होगा। तो ये कुछ प्लांट्स हैं हमारे विंटर के जो बाय कटिंग बहुत ही ईजिली तैयार हो जाते हैं। गुलदाउदियों की कटिंग तो हमने लगा ही ली है और अब उनमें फ्लावरिंग का समय है, फ्लावरिंग का वेट है। गुलदाउदियों की कटिंग अब नहीं लगेगी और अगर लगेगी भी तो वो फ्लावरिंग बिल्कुल छोटे छोटे ही प्लांट में होगा। वो आप उसकी पिंचिंग नहीं कर सकते, उसको डेवलप नहीं कर सकते और उसमें ढेर सारे फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं। अगर आपने कटिंग लगा भी ली तो छोटे छोटे ही प्लांट आपके रेडी होंगे और छोटे ही प्लांट में कुछ फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, 4, 6, 10 इस तरीके से। तो इनकी कटिंग अब तो बिल्कुल भी लगाना बेकार है। आप बरसात में नेक्स्ट सीज़न आप वैरायटीज़ ले आके प्रिजर्व कर लीजिए अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए, जो वैरायटी आपके पास नहीं हो आपके क्रिसैंथेमम की, और उनकी वैरायटीज़ को आप प्रिजर्व कर लीजिए और नेक्स्ट सीज़न के लिए आप उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में आप उसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारे कुछ विंटर प्लांट्स जिनको बाय कटिंग आप बिल्कुल ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं बिल्कुल दिसंबर के समय में। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।